सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड का। क्वेश्चन का नाम है रोटेट एरे। सो क्वेश्चन का कोड नंबर है 189। तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है लीड कोड में। और इसको करने का बहुत बहुत सारे मेथड है, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये सोल्यूशन अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। दोनों मेथड जो ये दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, दोनों डाल दूंगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है, गिवन एन एरे, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा कट गया ये। यहाँ पर लिखा है वेयर के इज नॉट नेगेटिव। के नेगेटिव नहीं है। तो क्या कह रहा है? रोटेट एरे का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हो। आई होप आपको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ बहुत फटाफट। रोटेट एरे मतलब एरे को घुमाना। जो एलिमेंट है एरे के, आगे के एलिमेंट पीछे करना और पीछे के एलिमेंट आगे करना। उन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली बोल रखा है कि राइट बाय। तो राइट होता है एरे का इस साइड को, और लेफ्ट होता है इस साइड को। तो ये बेसिकली आपको पता होगा। तो जैसे कि हमको यहाँ पर एरे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने बोला है कि 3 बारी के की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो 3 टाइम्स हमको एरे को राइट साइड को शिफ्ट करना है। जो भी इसके एलिमेंट है ना लेफ्ट साइड में, उनको राइट साइड को शिफ्ट करना है, 3 एलिमेंट को। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हमको ये 3 एलिमेंट को उठाना है और इनको राइट साइड मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे शिफ्ट करना है। ऐसे यहाँ पर सी एक बार ये घूमेगा और ये यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पे। तो ये हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? उसके बाद ये 6 जाएगा और ये आ जाएगा आगे, सबसे आगे। तो ये बन जाएगा 6 7 1 2 3 4 5। उसके बाद ये 5 जाएगा थर्ड टाइम, हो जाएगा 5 6 7 1 2 3 और 4। ठीक है ना? ये हमको रिटर्न करना है, देखो ये हमको रिटर्न करना है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे कि देखो, फर्स्ट टाइम रोटेशन करने पे हमको ये मिला, सेकंड टाइम रोटेशन करने पे हमको ये मिलेगा, और थर्ड टाइम पे हमको ये मिला। तो ऐसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पर K 2 दे रखा है, तो इसको 2 टाइम्स रोटेट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन को करके सकते हैं हम। अप्रोच क्या होगी हमारी, इन्होंने देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है वैसे। बहुत सारे क्या मतलब 2 3 है, तो बहुत कॉमन है। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने क्या सोचा कि यार बहुत ब्रूट फोर्स है ये, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमको 3 बोल रखे हैं ये, तो हम ये 3 एलिमेंट को, पिछले के 3 एलिमेंट को उठा लेंगे एरे के। देखो कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आप देखो कि हम कर क्या रहे हैं। क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट को उठा लेंगे, लास्ट वाले 3 एलिमेंट को। एरे के 3 एलिमेंट को उठा लेंगे, लास्ट 3 एलिमेंट, लास्ट के एलिमेंट्स को उठा लेंगे और उनको कहीं स्टोर कर लेंगे हम, एरे लिस्ट वगैरह में या कहीं पर भी हम उसको स्टोर कर लेंगे। या फिर हम एक एरे बना सकते हैं के साइज़ का, उसमें स्टोर कर लेंगे। उसमें हमने मान लो स्टोर कर लिया है 5 6 7 है, 5 6 7 हमारे कहीं स्टोर हो गए हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, हम अब आगे कर सकते हैं। हम आगे हम ये कर सकते हैं कि हमको ये 1 2 3 4 ना पीछे लेके आने हैं, देखो यहाँ लास्ट में लेके आने हैं, और इन 5 6 7 को आगे शिफ्ट करना है। तो हम जो बचे हुए एलिमेंट है ना, बचे हुए एलिमेंट है, उनको हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 है, हम 4 को लास्ट वाले पोजीशन पे ले आएंगे, फिर 3 को सेकंड लास्ट पे ले आएंगे, फिर सेकंड को फोर्थ इस पे थर्ड पोजीशन पे ले आएंगे लास्ट से, और इसको जो है हम यहाँ पर इस पोजीशन में ले आएंगे। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट तो हमारे स्टोर हो गए, लेकिन ये एरे में भी अभी जो ओरिजिनल एरे दे रखा है इन्होंने नम्स नाम से, उसमें पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मिट भी जाते हैं ना, अगर ये गायब हो जाता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ स्टोर कर लिया इसको किसी दूसरे एरे में। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। लूप हम यहाँ चला सकते हैं। एरे का लेंथ, ये नम्स नम्स और एरे एक ही बात है, मैं नम्स बोल देता हूँ, चलो नम्स। नम्स का लेंथ डॉट लेंथ माइनस के। नम्स का लेंथ कितना है यहाँ पर? 7। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेंथ है, 7 साइज। ठीक है ना? हम 7 साइज में के माइनस कर देंगे। 7 माइनस के कितना हो गया? 7 - के अपना हो गया 7 - 3 = 4। तो 0 1 2 3 4, लेकिन 4 तो यहाँ पर आ गया, एक और माइनस कर देंगे।
ठीक है, मैं एक बार इसको साफ से लिख देता हूँ यहाँ पर यार। ठीक है, हमने लूप चलाना है, हमको ये चारों एलिमेंट को शिफ्ट करना है लास्ट में। उसके लिए हम लूप चला सकते हैं नम्स के लेंथ माइनस के माइनस वन से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक। हम आई इक्वल टू नम्स डॉट डॉट लेंथ माइनस के माइनस वन से लेके कहाँ तक चला सकते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं एक हम आई पॉइंटर ले सकते हैं या फिर कोई भी जे पॉइंटर ले सकते हैं, उसको हम साइज दे देंगे नम्स डॉट लेंथ माइनस वन। उससे क्या होगा, देखो ये पॉइंटर का, ये पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, नम्स डॉट लेंथ माइनस के, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। अब हम करेंगे सिंपली स्वैप, स्वैप करो नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे के साथ, नम्स ऑफ जे के साथ। मतलब क्या हुआ इसका, नम्स ऑफ आई में क्या है हमारा, नम्स ऑफ आई है नम्स डॉट लेंथ माइनस के माइनस वन, मतलब ये हमारा आई है। ठीक है, अब इसको स्वैप करना है हमको जे के साथ, तो आई चल जाएगा यहाँ पर। अब स्वैप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको कोड में बता दूंगा, बहुत सिंपल है, दो लाइनों कोड होता है। तो वो अभी अब छोड़ो, मैं अभी आपको अप्रोच बता रहा हूँ ताकि आपको मेरा कोड समझ आए जो मैं लिखा हुआ है। लेकिन ये बता दूं, ये कोड जो है ऑप्टिमम नहीं है, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत सिंपल कोड बताऊंगा, उसमें कि हम कोई स्पेस वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हमारा जो उसी के अंदर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, वो बहुत ईजी है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है उसको समझने के लिए। ठीक है ना, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर, हमने आई जे को स्वैप कर दिया और ये आई यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ गया, लास्ट में आ गया। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके बाद सिंपली हमारा लूप आगे बढ़ेगा, लेकिन लूप लूप को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जे माइनस माइनस, ताकि हमारा जे खिसक के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, एक बार दोबारा फटाफट बताता हूँ स्टार्टिंग से। हमने 5 6 7 को के साइज के पिछले एलिमेंट को स्टोर किया किसी एरे लिस्ट या फिर किसी और एरे में। ठीक है ना, उसके बाद हमने लूप चलाया नम्स डॉट लेंथ माइनस के माइनस वन, ताकि हमारा जो पॉइंटर है यहाँ पर इसको पॉइंट करने लग जाए, इन तीनों एलिमेंट को स्किप कर दे और इसको पॉइंट करने लग जाए। कहाँ तक चलाया हमने, जीरो तक चलाया। और हम क्या कर रहे हैं, हम आई को इस वाले एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं लास्ट में, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट को लास्ट में धकेलना है, आगे धकेलना है यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जे माइनस माइनस हो गया तो जे यहाँ पर आ गया और आई हमारा पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद सेम चीज रिपीट हुई और तीन दोबारा से स्वैप हो गया छः के साथ, तो यहाँ पर तीन आ गया और जे माइनस माइनस हुआ और जे यहाँ पर आ गया और आई आई भी माइनस माइनस हुआ और आई यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये लूप जो है ये घट रहा है, ये घट रहा है ना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो ये घट रहा है। ठीक है, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसका क्या हुआ, जे यहाँ पर आ गया अपना, पहले जे यहाँ पर था, इसको स्वैप किया, जे यहाँ पर था, इसको स्वैप किया, फिर जे यहाँ पर आ गया और आई यहाँ पर आ गया, इसको स्वैप कर, अब ये स्वैप होंगे, अब ये स्वैप हो गए तो यहाँ पर क्या आ गया, दो दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ दो, यहाँ पर आ गया दो, 4 3 2, इस तरीके से एक एक भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, जे यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके साथ स्वैप हो जाएगा। तो हमारे क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा एरे कुछ ऐसे बन गया। ये एरे तो यहाँ पर है ही है, लेकिन साथ में क्या हो गया, 1 2 3, ये तो यहीं पर है, लेकिन साथ में ऐसे कुछ बन गया 1 2 3 4। देखो ये तीनों तीनों एलिमेंट तो यहीं पर रहे, लेकिन चौथा एलिमेंट गायब हो गया, क्योंकि इस कारण से फर्स्ट वाले पोजीशन के साथ। देखो वो तो आपको समझ लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं, वो छोड़ दो। अगर ये एलिमेंट को भी हम इग्नोर कर दें तो अल्टीमेटली बात ये है कि हमारे 1 2 3 लास्ट में आ गए। पहले हमारा एरे कुछ ऐसे दिख रहा था, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा एरे कुछ ऐसे दिखा रहा है। हमें नहीं पता स्टार्टिंग में क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि लास्ट के चार एलिमेंट ये है, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये एलिमेंट हो गए। हम क्या करते हैं, एक और लूप सिंपल चलाएंगे, आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन के तक। ठीक है, तीन वाई चलेगा, ताकि तीन है ना हमारा, और ये सिंपल लूप चलाएंगे एक और जो भी हमने स्टोर किया हुआ था अपना एलिमेंट 5 6 7, उसको जो है हम यहाँ पर डाल देंगे, मतलब नम्स ऑफ आई इक्वल टू ये जो एरे का नाम है, एरे ऑफ आई। ठीक है ना, सिंपली आगे बढ़ेगा और नम्स ऑफ आई में हमारा 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम 5 6 7 1 2 3 4 रिटर्न कर सकते हैं। एक बार दोबारा आपको गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले क्या करा हमने, सबसे पहले 5 6 7 को स्टोर किया, जो भी के एलिमेंट है लास्ट से उठाए और उनको स्टोर कर लिया। ठीक है ना, लूप चला के एक लूप चला हमारा नम्स डॉट आई इजिकल टू नम्स डॉट लेंथ माइनस के माइनस वन तक, के से स्टार्ट हुआ और ये लेंथ तक चला। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको कोड दिखाता हूँ, मैं आपको कोड दिखाता हूँ
ताकि हम अगला जो अप्रोच है वो भी सीख पाए। एक बार कोड देखते हैं हम। देखो ये कोड है, ये बेस कंडीशन है। मैंने ये बेस कंडीशन क्यों ली है मैं आपको बताऊंगा आगे। इसको इसको एक बार आप इग्नोर कर दो, ठीक है ना। एरे लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या करा, उसमें सिंपली मैंने लूप चलाया आई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ माइनस के तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक। एक मिनट में पेन निकाल देता हूँ, ठीक है। ये लूप चला हमारा, ठीक है। और ये लूप कहाँ चल रहा है, आई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ माइनस के से लेके आई इज इक्वल टू नम्स डॉट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ताकि ये एलिमेंट हमारे इस एरे लिस्ट में आ जाए। लिस्ट डॉट ऐड करा नम्स ऑफ आई, ठीक है ना। ये इसमें इसके अंदर आ गया 5 6 7, इसके अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक एम पॉइंटर लिया, कुछ भी नाम से, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। उसको मैंने लास्ट लास्ट में पॉइंट कर दिया, ये यहाँ पर पॉइंट कर दिया एम पॉइंटर को, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लूप चलाया, ये वाला लूप क्या कर रहा है, नम्स आई इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ माइनस के माइनस वन, मतलब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। नम्स का लेंथ 7 है, माइनस के 3 है, माइनस वन क्या होगा, ये आ गया आपका 3। तो 0 1 2 3 4, ये 4 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 इंडेक्सिंग 3 आ गई ना इसकी, 4 की इंडेक्सिंग 3 है ना। तो यहाँ पर ये 4 पे पॉइंट कर रहा है और कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा। ये कर रहा है, ये बेसिकली कर रहा है कि नम्स ऑफ एम में नम्स ऑफ आई डाल रहा है। नम्स ऑफ एम क्या है, लास्ट वाला पॉइंट, तो लास्ट में क्या डाल रहा है, ये वाला एलिमेंट डाल रहा है। तो इस तरीके से ये करते कराते क्या बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये हमारा एरे बन जाएगा। देखो ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपको अगर अगर यहाँ हो सकता तो यहाँ पर गायब भी होता, अगर थोड़ा हमारा के का साइज बड़ा होता तो ये भी गायब हो जाता, ये भी गायब हो जाता, लेकिन वो हम उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे ये लास्ट जो स्टार्टिंग वाले 4 एलिमेंट थे के को छोड़ के, वो सारे एलिमेंट पीछे आ चुके हैं। तो हम अपने के जो के का हमारा एलिमेंट था उनको हम आगे रख सकते हैं अब। तो इससे इससे क्या हुआ, हमारे 1 2 3 4 लास्ट में आ गए। उसके बाद मैंने एक और लूप चलाया, उसमें करा कि मैंने इसमें से जो मेरे एरे लिस्ट में एलिमेंट थे उनको मैंने सिंपली निकाला और स्टार्टिंग में इसको वो कर दिया, डाल दिया, ठीक है। नम्स ऑफ आई, आई 0 से लेके के तक चलाया, नम्स ऑफ आई लिस्ट डॉट गेट डॉट आई, ठीक है। ये फंक्शन होता है डॉट गेट का। ये गेट ने क्या करा, गेट ने उठाया 5 और स्टार्टिंग में डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद लूप दोबारा चला, फिर 6 उठाया, फिर 6 उसके बाद डाल दिया, 7 चला, 7 उसके बाद डाल दिया। तो ये क्या हो गया, 5 6 7 1 2 3 4। बहुत सिंपल था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि हम जो है एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, राइट। हमने स्पेस यहाँ पर लिया है, हमने स्पेस यहाँ पर लिया है। और जिस अगर मान लो अभी तो साइज इसका 3 था, लेकिन मान लो अगर हमारा एरे का साइज होता कोई 10,000 समथिंग और के का साइज होता 5,000, तो फिर तो दिक्कत हो आती है ना, फिर तो मतलब काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना, बिना बात। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमको बोला गया, आप अगर चेक करेंगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमको बोला गया कि कुड यू डू इन प्लेस ऑफ ओ वन एक्स्ट्रा स्पेस। उन्होंने बोला कि आप ओ वन एक्स्ट्रा स्पेस से कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं ओ वन एक्स्ट्रा स्पेस से। कैसे कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी था कि ये हम कैसे एलिमेंट को आगे पीछे करके ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ओ वन स्पेस में कैसे कर सकते हैं इसको। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं कोड को सबमिट करके देखूँ, ताकि आप लोगों का इस पर विश्वास थोड़ा बढ़े। ठीक है, मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। तो ये सबमिट हो रहा है, देख सकते हैं। एक बार दोबारा मैं यहाँ से फुली सबमिट करके देखता हूँ। इसकी जो है स्पीड थोड़ी कम रहेगी बाकी सबमिशन से। देखो स्पीड कम है, लेकिन मैं ऑप्टिमाइज बताता हूँ आपको, तो ताकि मैंने आपको सबमिट कर दिया, ताकि आपको थोड़ा विश्वास बने कि हाँ ये कोड काम कर रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताया था छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात ये है, ये देखो आई इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है आई इक्वल टू नम्स डॉट के इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ या फिर के ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम पीपीटी में समझेंगे। तो आपको कोड तो समझ आ गया। अब मैं एक और चीज़ बताया था आपको, छोटी सी चीज़ मैंने मिटा लिया ये। अब छोटी सी चीज़ क्या थी, वो जरूरी है, थोड़ी 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 जरूरी समझना है उसको। उसको जब समझना थोड़ा जरूरी है। इसके मान लो के हमको दे रखा है 3 और हमारा एरे का साइज है डॉट लेंथ इक्वल टू 7 है। सपोज सपोज ये करो, अगर के का साइज 7 होता और नम्स का लेंथ
नम्स का लेंथ भी 7 होता तो आपको कुछ अजीब बात लग रही थी इसमें? देखो इसमें अगर आपको कुछ अजीब बात नहीं लग रही तो बताना चाहूंगा, अजीब बात है इसमें। अजीब बात ये है कि जब हम रोटेट करेंगे ना इसको 7 टाइम, अगर हम इसको 7 टाइम रोटेट करेंगे ना, देखो 7 आ गया, ठीक है ना, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ऐसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। देखो 7 आ गया, 7 के आगे फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। रोटेट करने के बाद हमको ये आ रहा है और हमारा एरे भी, फिर एरे भी यही है। तो इसमें विचित्र बात ये है कि अगर के का साइज नम्स के साइज के बराबर होगा तो उसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पर, इफ के का साइज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, तो सिंपली रिटर्न कर दो, कुछ काम करो ही मत, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरी लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, के ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर के का साइज हमारा 10 होता और हमारा लेंथ होता 10, तब क्या होता? सॉरी, 10 नहीं, लेंथ होता हमारा 7। के का साइज हमारा 10 है और लेंथ 7 है, मतलब के का साइज हमारे लेंथ के साइज से ज़्यादा है, हमको ज़्यादा टाइम रोटेट करना है लेंथ के साइज से। तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है? अब मैं ये इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो के का साइज है, के इज इक्वल टू के माइनस नम्स डॉट लेंथ, ये क्या आ जाएगा? 3। तो अगर मैं इसको 3 टाइम रोटेट करता हूँ तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा जो मेरा 10 टाइम रोटेट करने को आ रहा था, क्योंकि अगर मैं 10 में से 7 निकाल दूं तो 7 टाइम रोटेट करने पे अगर मेरा ऐसे सेम का सेम एरे बन रहा था, अगर मेरा 7 टाइम रोटेट करने पे सेम का सेम एरे बन रहा था जो यहाँ पर 7 था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 7 का मैं करूँ ही ना काम, मतलब जो सिंपली मैं 10 से नम्स का लेंथ माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास आएगा मेरे को सिर्फ उतने टाइम रोटेट करना है, तो मेरा आंसर उसी के बराबर आएगा जितना मुझको यहाँ पर करना पड़ रहा था। कह सकता हूँ ना मैं? एक बार फिर से सोचो जो मैंने बोला। मैंने ये बोला कि अगर मेरे को के का वैल्यू 10 दे रखा होता और मेरा लेंथ 7 था, और जब मेरा के का वैल्यू 7 था और मेरा लेंथ 7 था, तो मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं इसको 7 टाइम रोटेट करूंगा तो मुझको सेम ही एरे मिलेगा, मुझको सेम ही एरे मिल रहा था। तो अगर मेरे को के का लेंथ, जो के का साइज है वो नम अब मेरे एरे के साइज से ज़्यादा होगा तो मैं सिंपली उसको माइनस कर दूंगा, अगर अपने के को अपने लेंथ से माइनस कर दूंगा तो जो भी आएगा मैं उतने टाइम ही काम करूंगा, तो मेरे को आंसर उतना ही मिलेगा। इसका मतलब ये था, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था ये, मैंने यहाँ पर लिखा था कि इफ़ के इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ, तो क्या करो, के डिवाइड बाय नम्स डॉट लेंथ कर दो। मतलब क्या हो इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अगर के का वैल्यू मान लो 10 है तो के डिवाइड बाय 7 करोगे, अगर नम्स डॉट अगर के की वैल्यू के का साइज 10 है और नम्स का लेंथ 7 है, तो के मॉडुलो 7 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। मैथ डॉट एप्स इसलिए लगाया है कि वो माइनस में चली जाए वैल्यू, तो अगर आप उसको देख सकते हैं एक बारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, अगर के इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ, तो के इज इक्वल टू के माइनस लेंथ, नम्स का लेंथ, ठीक है। अब ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी? देखो ऑप्टिमल अप्रोच ये होगी क्वेश्चन की, अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया एक एरे, ये देखो ये बहुत जल्दी करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ईजी भी होगा समझना आपको। इसमें हमने कोई नहीं लेना कि पहले ये के का साइज को कहीं और डालो, फिर आगे वाले को सारे एलिमेंट पीछे करो, आगे वाले पीछे करो, फिर इन वाले को जो स्टोर किया था उसको आगे डालो, ऐसे नहीं करेंगे हम। हमको सिंपल ये एरे दे रखा है, क्या करेंगे हम, हमको के का साइज इसमें 3 दे रखा है, मतलब इतना इतना हमको आगे लेके आना है ना, यही है ना इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले इतने पार्ट को वो कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स का मतलब कैसे, देखो कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। वो सिंपली जैसे स्वैप होता है वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको मत सोचो अभी आप ये सोचो कि मैं क्या कह कर रहा हूँ। तो इतने पार्ट को हम सिंपली क्या रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स का मतलब क्या है, ये ऐसे बन जाए कुछ 4 3 2 1, ठीक है, बन गया। ठीक है, सच्चाई बात ये, हमने मान लो बना लिया ऐसे, ओके। हमारा लास्ट में एलिमेंट ये है, उसके बाद इस वाले को भी हम इतने पार्ट को रिवर्स कर लेंगे, और रिवर्स करने में कैसे बन जाएगा, ये 7 6 5, ये बन गया ना। इतने पार्ट को रिवर्स करा, फिर इतने पार्ट को रिवर्स करा, ये क्या हमारा के पार्ट, ये है नम्स डॉट लेंथ माइनस के पार्ट, ठीक है ना।
साइज माइनस के पार्ट, साइज माइनस के पार्ट, इतना, ये हो गया। ठीक है, ऐसे बन गया हमारा एरे। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली इस पूरे के पूरे को रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। ये कैसे बन जाएगा अब, 5 6 7 1 2 3 4 5। अब ये आंसर आपको सेम लग रहा ना, सेम आंसर आंसर मिल गया ना हमको। कुछ नहीं करा हमने, ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली है। जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस लेके करो, वो हमने पूरे फुलफिल कर दी इसके जरिए। हमने उसी एरे में ही इसको रिवर्स किया, उसी एरे में इतने पार्ट को रिवर्स किया, फिर उसी एरे को रिवर्स कर दिया। ठीक है ना। अब रिवर्स हम कैसे करेंगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, मैं आपको ये लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ। मेरा माउस थोड़ा ना चल नहीं रहा सही से, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। इसको मिटा लिया मैंने। अब मैं करता हूँ, ये दोनों बेस कंडीशन तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं। अब मैंने फंक्शन बना देता हूँ मैं। इस फंक्शन में क्या जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा ये ना, इसके कारण मैं कई बार ना काम नहीं करता ये, तो इसको मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश हो जाए पेज जल्दी। ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। जब मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ ना पेन वाला, तो कई बार मेरा पेज में मैं कोई कीवर्ड काम नहीं करते हैं, ना ही एंटर का कीवर्ड काम करता है, करने से कभी दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम फटाफट। वॉइड रिवर्स नाम से फंक्शन बना रहा हूँ मैं एक। इसमें मैं क्या लूँगा, इसमें अपना एरे लूँगा, इसमें मैंने अपना एरे लिया, उसमें क्या लूँगा, दो एलिमेंट लूँगा जिनको मेरे को स्वैप करना है। इंट ए करके इंट बी कर लेता हूँ इसको, इंट बी। ठीक है, अब स्वैपिंग का फंक्शन तो बहुत सिंपल होता है, आपको पता होगा शायद, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा मैं, इंट ए लेस देन बी, जब तक ऐसा है तब तक करो, स्वैप करते रहो। टेम्प इज इक्वल टू कुछ भी रख लेता हूँ, इसको ए रख लेता हूँ, फिर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। हमारा हो गया स्वैप। ठीक है, उसका क्या करो, सिंपली करो ए प्लस प्लस और बी माइनस माइनस। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, हमको एरे को एक्चुअली स्वैप करना है। टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ ए। ठीक है ना, यहाँ पर करना है हमको एरे ऑफ ए इज इक्वल टू एरे ऑफ, हो गया। वहाँ पर हम ऊपर तो हम यहाँ पर तो हम इंडेक्स पास करेंगे, यहाँ वैल्यू पास नहीं करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स पास करेंगे कि कहाँ से लेके हमको कहाँ तक पूरा रिवर्स करना है। तो बेसिकली रिवर्स का फंक्शन है, स्वैपिंग का फंक्शन नहीं होगा ये, इसको रिवर्स का फंक्शन कह सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस कर देंगे, बी इज इक्वल टू टेम्प। समझ गए आप। देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, मैंने रिवर्स करा है। पहले मैं अपना ऊपर लिख देता हूँ फंक्शन, रिवर्स करो किसको, अब पहले मैं इतने पार्ट को रिवर्स करूँगा। अब इतने पार्ट को रिवर्स करने के लिए मेरे को एक तो स्टार्टिंग का इंडेक्स देना पड़ेगा और ये वाला इंडेक्स देना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे दूंगा, वो मैं ऐसे दूंगा, रिवर्स करो, इसमें मैं डालता हूँ नम्स, मैंने नम्स डाल दिया इसमें, जीरो का इंडेक्स मेरे को पता है। अब ये वाला लास्ट वाला इंडेक्स पर लेगा मेरे को, यहाँ पर मैं एक वैल्यू बना देता हूँ, इंट एन करके। एन क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ, इससे मुझे थोड़ी आसानी रहेगी लिखने में। एन एन क्या हमारा, एन मेरा लेंथ है। यहाँ पर मैंने एन पास किया, एन माइनस के और माइनस वन। इससे क्या हुआ, एक मैंने इंडेक्स ये पास कर दिया, एक मैंने इंडेक्स लास्ट वाला पास कर दिया। तो जब ये लूप करने जाएगा ना, तो ये एक कंडीशन चलेगी ये वाली कि वाइल आई इज लेस देन यहाँ के इंडेक्स यहाँ तक, मतलब जो भी इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, वन इज जीरो इज लेस देन थ्री, तब तक क्या स्वैप करते रहो हमारे। पहले ये एलिमेंट स्वैप करो इससे, फिर ये करो इससे, ऐसे करते करते स्वैप करते रहो। उसके बाद मैं इतने पार्ट को स्वैप करूंगा। अब इतने पार्ट को स्वैप करने के लिए हमको दोबारा चलाना पड़ेगा इसको, इसमें दोबारा नम्स पास करूंगा। अब इसमें मैं कहाँ से पास करूंगा, यहाँ से 5 से लेकर 7 तक। वो कैसे करूंगा, ये देखो, n माइनस सिंपली के, और यहाँ पर लास्ट वाला क्या होता है, n माइनस वन। ये होता है ना, n माइनस के क्या हो गया, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4।
0 1 2 3 4, 4, और लेफ्ट का एलिमेंट कौन सा होता है, n-k, तो ये वाला सातवां एलिमेंट। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये स्वैप कर देगा इसको। उसके बाद हमारा पूरा स्वैप हो चुका है। और उसके बाद हम पूरा का पूरा एरे स्वैप करना है। हमारे दोनों दोनों साइड के एलिमेंट स्वैप हो गए। हम पूरा का पूरा एरे स्वैप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पास करेंगे, 0 पास करेंगे और n-1 पास करेंगे। ठीक है ना, सच है बात ये। उसके बाद उसको हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर देंगे। हम चला के देखते हैं इसको, अगर कुछ कंपाइलेशन एरर होगा तो हम सही कर लेंगे। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सबमिट करके देखता हूँ इसको मैं। देखो गाइस, इसका इतनी इंप्रूवमेंट है पहले से। पहले 18% आ रहा था, अब 50% हो गया देखो। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। अगर आपको एक इसका कोड चाहिए होगा तो कोड एक बार मैं गिटअप में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, दोनों मेथड। तो आप दोनों मेथड को चेकआउट कर सकते हैं। तो होप कि वीडियो पसंद आई हो आपको। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।